नमस्कार। आज हिंदी की क्लास में अपना टॉपिक है कारक। कारक लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक बार डिटेल में, फिर लास्ट में कौन से प्रश्न किस तरह से बनते हैं। देखो, कारक किसे कहते हैं? वाक्य के अंदर कर्ता, क्रिया, कर्म इस तरह से ये होते हैं, ये वाक्य के अंग हैं। कारक वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया के साथ संबंध होता है या जो क्रिया संपादन करने में उपयोगी होते हैं, कारक कहलाते हैं। फिर से देखो, वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया के साथ संबंध होता है या जो क्रिया संपादन करने में उपयोगी होते हैं, कारक कहलाते हैं। वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया के साथ संबंध होता है वही कारक, उसको कारक कहते हैं। जैसे राम पुस्तक को पढ़ता है, या छोटा सा वाक्य राम ने कहा, तो कहना यहां पर क्रिया और राम यहां पर कहना क्रिया का कर्ता। तो यहां पर राम कौन सा कर्ता हो गया? क्रिया को करने वाला है, तो कर्ता कारक हो गया। तो वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया के साथ संबंध होता है या जो क्रिया संपादन करने में उपयोगी होते हैं, कारक कहलाते हैं। फिर देखो, राम ने कहा, या पर क्रिया कहना, राम क्रिया को करने वाला यानी कर्ता कारक, ने बीच में चिन्ह आया, ये राम कर्ता कारक की पहचान है, चिन्ह है। और कारक के इन पहचान चिन्हों को प्रसर्ग कहते हैं। कारक के विभक्ति चिन्ह या पहचान चिन्ह क्या कहलाते हैं? प्रसर्ग कहलाते हैं। प्रत्येक कारक का अपना अलग से प्रसर्ग होता है। अब देखो, जैसे हे बच्चों, राम ने रावण को बाण से मारा, या पर मारना क्रिया, मारना क्रिया। कारक की पहचान क्या है? जो क्रिया के साथ संबंधित होते हैं वही कारक कहलाते हैं। मारना क्रिया, मारना क्रिया को कर्ता कौन है? राम, तो ये मारना क्रिया का कर्ता हो गया। कर्ता के साथ एक चिन्ह है ने, ये कर्ता का प्रसर्ग हो गया। तो कारक के चिन्ह क्या कहलाते हैं? प्रसर्ग कहलाते हैं। फिर राम ने किसको मारा, या मारने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? रावण के ऊपर। तो जिसके ऊपर फल पड़े उसको कर्म कहते हैं। यहां पर मारना क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ा? रावण के ऊपर। तो रावण कर्म हो गया मारना क्रिया का। अब कर्म के साथ जो चिन्ह है वो कौन सा है? को। तो को कर्म कारक का प्रसर्ग हो गया। कर्ता कारक का प्रसर्ग यहां पर ने, कर्म कारक का प्रसर्ग यहां पर को। राम ने मारना क्रिया किससे हुई? बाण से। बाण से यानी मारना क्रिया का बाण साधन हो गया, सहायक हो गया। और बाण के साथ प्रसर्ग है, ये चिन्ह है से। तो मारना क्रिया का साधन बाण, और साधन को करण कारक कहते हैं। तो करण का चिन्ह यहां पर क्या है? से। इस तरह से एक बार थोड़ा सा परिचय, बाकी अलग अलग इनको डिटेल से पढ़ेंगे। कारकों की कुल संख्या कितनी है? कारकों की कुल संख्या 8, लेकिन इनकी शुद्ध संख्या पूछे तो व्याकरण में कारकों की शुद्ध संख्या 6। शुद्ध में कौन से शामिल नहीं होते? संबंध व संबोधन कारक शुद्ध कारकों में संबंध शामिल नहीं होते। तो कारक किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का के साथ जो शब्द संबंधित होते हैं वो कारक कहलाते हैं। कारक के चिन्ह प्रसर्ग कहलाते हैं। कारक की कुल संख्या 8, शुद्ध संख्या 6, और शुद्ध में संबंध कारक और संबोधन कारक शामिल नहीं। अब देखो, अलग अलग पढ़ते हैं। कर्ता कारक, सबसे पहले कर्ता का मतलब ये नहीं कर्ता ने कर्म को करण से। कर्ता की सीधी पहचान वाक्य में क्रिया को करने वाला, चाहे उसके साथ कुछ भी चिन्ह हो, क्रिया को करने वाला। इसके साथ पराये पराये ये प्रसर्ग मिलते हैं। शून्य भी हो सकता है कर्ता के साथ, ने, को, से, ये भी हो सकते हैं। लेकिन वाक्य में कर्ता की पहचान ये है, क्रिया को करने वाला ही कर्ता होगा। क्रिया को करने वाला, इसकी मुख्य पहचान यही है। मुझे घर जाना है,
यहां पर क्रिया है जाना, जाना, और जाना क्रिया का कर्ता यहां पर कौन है? मुझे, मुझे। जाना क्रिया कौन करेगा? मुझे। यहां पर कोई सर्वनाम आया, ये कर्ता के स्थान के ऊपर, तो मुझे यहां पर कर्ता कारक है, जबकि मुझे के साथ ने, को, से में से कोई सा भी चिन्ह नहीं, तो इसमें शून्य प्रसर्ग माना जाएगा। ठीक है। उसने पढ़ा, पढ़ा यहां पर क्रिया है, पढ़ना क्रिया करने वाला उसने है, तो ये ने प्रसर्ग इसके साथ है। सोहन पुस्तक पढ़ता है, यहां पर पढ़ता है, यानी क्रिया क्या हो गई? पढ़ना, पढ़ना क्रिया है। पढ़ना क्रिया को करता कौन है? सोहन। सोहन के साथ ने, को, से में से कोई सा भी प्रसर्ग नहीं, शून्य प्रसर्ग है। तो इस तरह से इसमें इतना ही महत्वपूर्ण है, क्रिया को करने वाला ही करता बस। मोहन को कुछ पत्र लिखने थे, यहां पर क्रिया लिखना, लिखना का रूप लिखने थे, किसको लिखने थे? मोहन को। तो यहां पर कर्ता कौन सा हो गया? मोहन, और मोहन के साथ प्रसर्ग कौन सा है? को है। तो क्रिया को करने वाला ही कर्ता, इसकी मुख्य पहचान यही है। इसके साथ कोई शून्य प्रसर्ग भी हो सकता है, ने, को, से, ये भी हो सकते हैं। अब देखो कर्म कारक दूसरा, कर्म का मतलब है, इसका मुख्य प्रसर्ग है को। क्रिया का प्रभाव या फल जिस पर पड़े, वो यानी वाक्य में क्रिया का फल या प्रभाव जिसके ऊपर पड़े उसको कर्म कारक कहते हैं। यानी क्रिया का भुगत भोगी, क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़े उसको कर्म कारक कहते हैं। जैसे इस वाक्य में मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ना यहां पर क्रिया है, पढ़ना क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? पुस्तक के ऊपर, तो पुस्तक यहां पर कर्म कारक है। इसको कर कौन रहा है? मोहन। मोहन यहां पर कर्ता कारक है, यानी एक वाक्य में एक से ज्यादा कारक हो सकते हैं। फिर गरीबों को गले लगाओ, गरीबों को गले लगाओ, गले लगाना यहां पर क्रिया है, इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? गरीबों के ऊपर, यानी किसे गले लगाओ? गरीबों को। फिर देखो गांव के दोनों ओर या चारों ओर पर्वत हैं, गांव के दोनों ओर या चारों ओर पर्वत हैं, तो चारों ओर जो पर्वत उसका प्रभाव किसके ऊपर है? गांव को, गांव की। तो यहां पर ये कर्म कारक हो गया। अध्यापक शरारती बच्चों को दंड दे रहा है, यहां पर क्रिया क्या है? दंड देना, दंड देना। और दंड देना की क्रिया किसको, इसका प्रभाव किसके ऊपर हो रहा है? शरारती बच्चों पर, शरारती बच्चों पर। अध्यापक शरारती बच्चों को दंड दे रहा है। तो यहां पर देखो एक वाक्य में दो कर्म है, दो कर्म है। अध्यापक शरारती बच्चों को दंड दे रहा है, क्रिया है दंड देना, दंड देना। तो किसे दे रहा है? क्या दे रहा है? दंड किसे दे रहा है? शरारती बच्चों को। तो कर्म कारक की मुख्य पहचान क्या? जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़े उसको क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। ठीक है। अब देखो क्रिया है देना, देना भी है और दंड देना यहां पर संयुक्त क्रिया है। तो कर्म कारक की पहचान के लिए कर्ता और क्रिया से पहले क्या और किसे और क्या लगाकर सवाल करना चाहिए, तो उसका जवाब आए, दोनों का जवाब आए तो दो कर्म नहीं तो एक कर्म। अब देखो जो मैं पिछले टॉपिक में पढ़ा चुका हूं डिटेल से क्रिया वाले में, करण कारक। करण का मतलब क्रिया का साधन, यानी क्रिया जिससे की जाए, इसका प्रसर्ग या इसका चिन्ह होता है से, के द्वारा, ये इसके मुख्य प्रसर्ग होते हैं। जैसे वह पेन से पत्र लिखता है, यहां पर लिखना क्रिया है, लिखना क्रिया किसकी सहायता से हुई है? पेन से। तो पेन से यहां पर क्या है? करण कारक है। दूसरे वाक्य में बच्चा भूख से बेचैन था, बच्चा भूख से बेचैन था, तो ये भी करण, क्रिया का साधन, यानी उसकी बेचैनी का कारण क्या है? भूख,
बेचैनी का कारण क्या है? भूख, तो भूख से यहां पर कर्ण कारक है। वह लकड़ी से मारता है, यहां पर मारना क्रिया, और मारना क्रिया का साधन क्या है? लकड़ी, तो लकड़ी से यहां पर क्या है? कर्ण कारक है। फिर देखो, राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए। ये थोड़ा जटिल वाक्य है, यहां पर के और से सीधा स्पष्ट नहीं है। राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए, क्रिया है जाना, जाना, तो राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए, तो राम तो वन गया ही गया, उसका सहायक हो गया, ये साधन के स्थान पर यार उसका सहायक हो गया, तो साधन और सहायक ये क्या होते हैं? कर्ण कारक। अब देखो ये, अब आपको मैच का आंखों देखा हाल सुनाया जाएगा, तो यहां पर क्रिया क्या है? सुनाना, जिस संयुक्त रूप में आ गई, सुनाया जाएगा। अब आपको क्या सुनाया जाएगा? मैच का हार सुनाया जाएगा, हार सुनाया जाएगा, और किससे देखा हुआ? आंखों देखा, इसका मतलब आंखों से देखा। तो इस वाक्य में आंख को देखने का माध्यम बताया गया है। अब इसका मतलब ये हुआ, अब आपको मैच का आंखों से या आंखों के द्वारा देखा हाल सुनाया जाएगा। ठीक है, कानों सुनी बात पर विश्वास करना चाहिए, क्रिया यहां पर क्या है? विश्वास करना चाहिए, करना चाहिए। कानों से सुनी, इसका तात्पर्य है कानों से सुनी बात का विश्वास करना चाहिए, तो से यहां पर क्या है? सुनना क्रिया का साधन बताया गया है, तो कानों से में कौन सा कारक है? कर्ण कारक है। फिर संप्रदान कारक, संप्रदान का मतलब है जिसके लिए क्रिया की जाए उसको संप्रदान कारक कहते हैं, जिसके लिए क्रिया की जाए, जैसे जिसे या जिसे कुछ दिया जाए, इसमें दो बात है, जिसके लिए क्रिया की जाए या जिसको कुछ दिया जाए, या नमस्कार शब्द हो, वहां पर हमेशा संप्रदान कारक होता है। जैसे हम पढ़ने के लिए कोचिंग जाते हैं, क्रिया जाना, जाना क्रिया का कारण या उद्देश्य बताया गया है। संप्रदान का मतलब क्रिया का उद्देश्य या जिसके लिए क्रिया की जाए, तो जाना क्रिया का उद्देश्य क्या है? पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए यहां पर क्या है? संप्रदान कारक। फिर देखो, राजा ने गरीब को वस्त्र दिए, क्रिया है वस्त्र देना, और मैं बता चुका हूं दान की भावना से दिया जाए, गरीब को वस्त्र दिए, राजा ने गरीब को वस्त्र दिए, इसका मतलब को का यहां पर मतलब के लिए, राजा ने गरीब के लिए वस्त्र दिए, तो यहां पर ये कौन सा हो गया? संप्रदान कारक। फिर राम के हित लक्ष्मण भी वन गए, यानी राम के हित के लिए, क्रिया का उद्देश्य बताया गया ना संप्रदान कारक में, क्रिया का उद्देश्य राम के हित, इसका मतलब राम के हित के लिए लक्ष्मण भी वन गए, तो जाने का उद्देश्य बताया गया, यहां पर भी संप्रदान कारक। बालकों को लड्डू अच्छे लगते हैं, यहां पर को का मतलब है बालकों के लिए लड्डू अच्छे लगते हैं, तो संप्रदान का मतलब जिसके लिए क्रिया की जाए या दान की भावना से जिसको कुछ दिया जाए, और नमस्कार की शब्द हो, वहां पर ये संप्रदान कारक। अब देखो अपादान कारक, अपादान का मतलब है, इसका प्रसर्ग तो है से, अपादान का मतलब है जब वाक्य में दो संज्ञाएं अलग होने का बोध हो, वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे राम ऊंट से गिर गया, एक संज्ञा राम और दूसरी संज्ञा ऊंट, तो राम ऊंट से अलग हो गया, क्रिया है गिर गया, राम ऊंट से गिर गया। अपादान का मतलब अलग होना, इसका प्रसर्ग है से। पेड़ से पत्ता गिरा, ये कई बार पूछते हैं, पेड़ एक संज्ञा, पत्ता दूसरी संज्ञा, और एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग हुई, गिरना क्रिया, तो दूरी का सूचक। वह शेर से भीत हुआ, दूरी के सूचक, डरना, भयभीत होना, ये भी तो दूरी के सूचक हैं। ऐसी क्रियाओं में भी अपादान कारक होता है। वह शेर से भीत हुआ, इसका मतलब वह और शेर में दूरी हो गई, भयभीत हो गया। बच्चा सर्प से डरता है, एक संज्ञा बच्चा दूसरी संज्ञा सर्प, और डरना क्रिया, इनके मध्य दूरी का सूचक है। किसान खेत से पशुओं को हटाता है, तो किसान
और पशुओं के बीच में हटाना दूरी का सूचक है। तो अपादान दो की संज्ञाओं के मध्य दूरी का सूचक, गिरना, अलग होना। अधिकरण कारक, अधिकरण का मतलब है क्रिया का स्थान या क्रिया का समय। इसमें सीधी दो ही बात है, क्रिया का स्थान या क्रिया का समय। इसका प्रसर्ग है में, पर या के ऊपर, ये इसके प्रसर्ग हैं। के बीच, के मध्य, वह द्वार द्वार भीख मांग रहा है। यहां पर द्वार द्वार भीख मांगने का स्थान का बोधक है। भीख मांगने की क्रिया द्वार द्वार पर होती तो अधिकरण कारक है। उस जगह एक जनसभा होने जा रही थी, उस जगह, तो जगह यहां पर अधिकरण कारक है। बिल्ली छत पर कूदी, कूदने की क्रिया छत के ऊपर हुई तो छत यहां पर अधिकरण कारक है। बंदर पेड़ पर बैठा है, बैठने की क्रिया पेड़ पर हुई तो पेड़ यहां पर अधिकरण कारक है। पिता पुत्र से स्नेह करता है, पिता का स्नेह पुत्र के शरीर के ऊपर है, उससे संबंधित हो गया ये, तो यहां पर भी अधिकरण कारक है। संबंध कारक, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा, एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने वाले शब्द को संबंध कारक कहते हैं। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने वाले शब्द को संबंध कारक कहते हैं। जैसे मेरी पुस्तक कहां है, यहां पर मेरी सर्वनाम, पुस्तक संज्ञा, मेरी पुस्तक री के द्वारा इन दोनों के मध्य संबंध बताया गया है, तो ये कौन सा कारक हो गया, संबंध कारक। इसके प्रसर्ग क्या है, का के की रा रे री, का के की रा रे री। संबोधन कारक, ये संबोधन कारक जब किसी को संबोधित किया जाए या जब किसी को बोला जाए तो उस समय प्रयुक्त किया जाने वाले संबोधन कारक होते हैं। जैसे हे, अरे, ओ, जैसे हम बोले हे बच्चे इधर आओ, अरे रुको। संबोधन कारक, किसी को बोला जाए, हे ईश्वर अब क्या होगा, ये संबोधन का चिन्ह है। हे ईश्वर, ईश्वर को संबोधित किया जाता है, अब क्या होगा। बच्चों घर चलो, बच्चों को संबोधित किया गया, ये संबोधन का चिन्ह है। घर चलो, संबोधन करने का तरीका। कई बार नाम पर ही जोर देकर संबोधन कर दिया जाता है, कई बार संबोधन चिन्ह की जरूरत नहीं होती। राम जल्दी चलो, संबोधन की जरूरत नहीं पड़ी, राम पर ही जोर दे दिया, कोमा लगा दी और संबोधन की यहां पर जरूरत नहीं पड़ी, तो ये भी संबोधन कारक ही हो गया। इस तरह से कारक के कुल भेद 8, मुख्य भेद 6। कारक कहते किसे हैं, वाक्य में क्रिया के साथ जो शब्द संबंधित होते हैं उनको कारक कहते हैं। क्रिया को करने वाला कर्ता, क्रिया का जिसके ऊपर फल पड़े कर्म, क्रिया जिसकी सहायता से की जाए करण, और क्रिया जिसके लिए की जाए संप्रदान, और क्रिया वाक्य के अंदर दो संज्ञाओं के अलग होने का भाव हो, अपादान, अधिकरण। क्रिया जहां पर हो, क्रिया का स्थान और क्रिया का समय जहां पर दिया गया है वो क्या कहलाता है, अधिकरण कारक। कल इसके उदाहरण करवाए जाएंगे। धन्यवाद।